नमस्कार दोस्तों, मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपको बताऊंगा अगले 3 दिनों में भारत में किस तरह से मानसून का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में अगर बारिश ना हो रही हो, बादल ना छाए हों तो फिर अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए सावन की रिमझिम फुहारें मौसम को न सिर्फ अच्छा बनाती हैं बल्कि फसलों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो देखिए, देश भर में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है, बताते हैं आपको ज़रूर। लेकिन आप उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए मौसम तक चैनल को और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मौसम का हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और आइए अब जानते हैं 23, 24 और 25 जुलाई को देश भर में कितना कुछ बदल सकता है मौसम का मिजाज। और सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं इन मौसमी हवाओं के साथ, इन आर्द्र हवाओं के साथ, जो आप देख सकते हैं कि ट्रफ यहाँ से इस तरह से बनी हुई है, ये ऐसे। और इस ट्रफ के ऊपर के क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी की हवाएं लगातार, जो आर्द्र हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी की, वो इस तरह से ऐसे घूम करके पहुंच रही हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल और फिर उत्तर भारत के तमाम पर्वतीय इलाकों तक पहुंच रही हैं हवाएं। ये हवाएं आर्द्र हैं। और आप जानते हैं कि मानसून सीज़न हो या नॉन मानसून सीज़न हो, जिसमें प्री और पोस्ट मानसून या विंटर रेन होती है, तो इस दौरान भी बारिश तभी होती है जब मॉइस्चर पहुंचता है, चाहे वो अरब सागर से पहुंचे, बंगाल की खाड़ी से पहुंचे या फिर उत्तर भारत में WD आए, जो कि कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आते हैं। तो यहाँ पर WD भी है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से हवाएं भी हैं। इस वजह से बारिश का मौसम बना हुआ है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, जिसमें जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर हिमाचल तथा उत्तराखंड के रीजन शामिल हैं। ये आप देख सकते हैं, इन भागों में बारिश कई जगहों पर हो सकती है। बात हम मैदानी इलाकों की करें तो पंजाब में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है और राजस्थान के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पूर्वी क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होंगे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो बेल्ट है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का, इसमें बादल तो रहेंगे, आते जाते रहेंगे और कहीं कहीं कल की तरह ही रिमझिम फुहारें, हल्की फुल्की बूंदाबांदी या कहीं पर हल्की वर्षा भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में ज़रूर आगरा से लेकर ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट और प्रयागराज, भदोही, रॉबर्ट्सगंज, मिर्ज़ापुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। और इसके बाद हम पूर्वोत्तर की तरफ देखते हैं, पूर्वी भारत की तरफ देखते हैं, जहाँ पर बिहार के उत्तरी तराई क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, पूर्वी रीजन में बारिश हो सकती है, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पूर्वोत्तर में अच्छी खासी बारिश होगी, जबकि सेंट्रल इंडिया में, जो कि ट्रफ के दक्षिणी रीजन है, इसमें उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स, कोंकण गोवा के अधिकांश इलाके, गुजरात के लगभग सभी क्षेत्र और जिसमें कच्छ भी शामिल है, कच्छ में काफ़ी अच्छी बारिश की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक बारिश होने के आसार हैं, तो यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में सिर्फ कोस्टल पार्ट्स में बारिश होगी, वो भी वेस्टर्न घाट पर। बाकी जगहों पर, इंटीरियर पार्ट्स में कोई ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। हाँ, तेलंगाना में ज़रूर बारिश हो सकती है, कुछ जगहों पर ठीक ठाक बारिश की उम्मीद यहाँ पर आप कर सकते हैं। और आइए बात कर लेते हैं 24 जुलाई को देश भर में क्या कुछ बदल सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में तो अच्छी खासी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो रीजन है, इन भागों में बारिश होगी। बिहार, झारखंड में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बौछारें कुछ जगहों पर जारी रहेंगी, जबकि बिहार में पूर्वी हिस्सों में बारिश होगी और तराई वाले रीजन में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। लेकिन अभी भी पटना, गया से लेकर निचले इलाके बारिश के लिए तरस रहे हैं। और इसी तरह की स्थिति अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश बनी हुई है, जिसमें वाराणसी से लेकर गोरखपुर, प्रयागराज का हिस्सा है और पूरा आगरा, अलीगढ़ से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर तक का रीजन शामिल है यहाँ पर। और इस तरह से यूपी के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। थोड़े बहुत बादल ज़रूर यहाँ पर रहेंगे। बादलों का आना जाना यहाँ लगातार बना रहेगा और इन बादलों से आप उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत बारिश दे भी सकते हैं, चाहे वो कुशीनगर हो, गोरखपुर हो, देवरिया हो, बाराबंकी हो या आसपास के प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर के रीजन, जौनपुर, प्रयागराज, इन भागों में कुछ स्थानों पर। और यहाँ पर अगर देखें तो मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर में, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर में कहीं पर बारिश हो सकती है। बाकी उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में बारिश तो होगी ही। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एडजॉइनिंग हरियाणा के तमाम इलाकों में बारिश की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। पंजाब में भी थोड़े बहुत बादल गरज बरस सकते हैं। राजस्थान में कई जगहों पर, खासतौर पर पूर्वी क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा की उम्मीद है और दक्षिणी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है, जिसमें उदयपुर, सिरोही, जालौर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, ये सभी रीजन शामिल हैं। पश्चिमी भागों में ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है। इधर मध्य भारत में अगर हम चलें तो यहाँ गुजरात में अधिकांश इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, कच्छ से लेकर सौराष्ट्र तथा पूर्वी रीजन के बीच में, और अधिकांश शहर प्रभावित होंगे। यहाँ भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में, MP में कई शहरों में बारिश की संभावना है। भोपाल, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली,
कोहली जो उत्तरी इलाके हैं ज़्यादा यहाँ पर होगी बारिश, दक्षिणी भागों में कम होगी। छत्तीसगढ़ ओडिशा में सामान्य बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तेलंगाना में भी कुछ जगहों पर बारिश होगी, महाराष्ट्र के विदर्भ में बारिश होगी, कोंकण गोवा में बारिश होगी, ऊपर से लेकर नीचे तक केरल तथा तटीय कर्नाटक के भागों में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और आइए अब जानते हैं 25 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने काफ़ी पहले ही कहा था कि मानसून की अक्षीय रेखा काफ़ी दिनों तक उत्तर में बनी रहेगी। तो ये इसी रेखा का परिणाम है, इस तरह से बनी हुई है, जिसकी वजह से इस रेखा के दक्षिण में एमपी समेत राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ दक्षिणी भागों में, ट्रफ के दक्षिणी भागों में ज़्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये मॉइस्चर अरब सागर से लगातार पहुँच रहा है इस तरह से। आप देखिए, और ये मॉइस्चर यहाँ पर काफ़ी अहम रोल प्ले कर रहा है इस तरह से। और इसके साथ जो बंगाल की खाड़ी वाला मॉइस्चर है, ये आप देख सकते हैं, ये मॉइस्चर भी रोल प्ले कर रहा है ज़रूर, लेकिन ये उतना इफेक्टिव अभी नहीं है। तो यहाँ पर फिर भी बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य बारिश जारी रहेगी। बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तराई वाले रीजन में बिहार में बारिश होगी। दक्षिणी झारखंड और दक्षिणी पश्चिम बंगाल में बारिश होगी। इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होगी। राजस्थान तथा गुजरात के कई इलाकों में, महाराष्ट्र के तटीय भागों में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये बारिश वाले रीजन हैं। इन भागों के अलावा अगर उत्तर भारत की तरफ हम दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ दक्षिण में इंटीरियर पार्ट्स में आप देखिए कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में ज़रूर बारिश हो सकती है। तेलंगाना में थोड़ी बहुत बूंदें पड़ सकती हैं पूर्वी रीजन में। बाकी इंटीरियर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में बहुत लाइट रेन के आसार हैं। दक्षिण भारत की तरफ के बाद उत्तर भारत की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर आपको बता दूँ कि दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में बारिश होगी ही। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर सभी जगहों पर बारिश होगी। तो ओवरऑल अगले 3 दिन दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर बारिश का मौसम बना रहेगा। अब ये देखना होगा कि आपके क्षेत्र को बारिश मिलती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद।